हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि CGPCS जो कि 14 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में MPPCS हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें GS पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ऑफ द फॉलोइंग एलिजा टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट। ऑप्शंस है हमारे पास डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स एंड सिफिलिस। तो इसका हिंदी, जो कि हिंदी मीडियम वाले हैं, एलिजा टेस्ट किस डिजीज़ के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है, इसका हिंदी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा एड्स होगा। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आता है एलिजा टेस्ट, एड्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंजाइम लिंक्ड, E for enzyme, L for linked, I for immuno, S for solvent and A for assay test। ये एलिजा का फुल फॉर्म होता है। कुछ और टेस्ट के बारे में जानते हैं। वाइडल टेस्ट का नाम सुने होंगे, जो कि टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। वहीं पे ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये कि बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द इन द Mahayana Buddhism, the Bodhisattva Avalokitesvara was also known as। ऑप्शंस है हमारे पास वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी एंड मैत्रेय। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा पद्म पानी। पद्म पानी का इंग्लिश में क्या हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे, लोटस बियरर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुद्धिज़्म रिलीजन का एक ये सोर्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डू और डाई। डू और डाई कौन बोला था, किसके द्वारा ये स्लोगन बोला गया था, तो डू और डाई महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। ये अगस्त क्रांति, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं, ये 9 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। वहीं पे जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं, लोकनायक बोला जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली के सत्याग्रह में, वहाँ की महिलाओं ने दिया था। साथ में जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब लोग जानते हैं। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में ये वहाँ के अध्यक्ष थे, और इन्होंने पूर्ण स्वराज का ये अ, वो के लिए आह्वान किया था। साथ में राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन में गांधी जी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द एबव होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट वाज। ऑप्शंस हैं विजया लक्ष्मी पंडित, राबड़ी देवी, नंदिनी सतीपति, सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन में भी ये फर्स्ट CM ऑफ इंडियन स्टेट नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा सुचिता कृपलानी। यही भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी, जो कि उत्तर प्रदेश में हुई थी 1963 से 67 के दौरान। अब विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि नेहरू जी की बहन थी, यूनाइटेड नेशन में वो अध्यक्षा रही थी। साथ में राबड़ी देवी, जो कि बिहार की पहली महिला CM बनी थी, और नंदिनी सीतापति ओडिशा की पहली महिला CM बनी थी। सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा जाता, मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और सरोजिनी नायडू 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो पहली भारतीय महिला थी जिसकी अध्यक्ष बनी थी। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेशनल हाईवे और सिटीज़, जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करता है, उसके बारे में बोलता है। तो नेशनल हाईवे फर्स्ट में क्या है, चेन्नई एंड हैदराबाद। अब नेशनल हाईवे NH4 चेन्नई हैदराबाद को जोड़ता है, नहीं। NH4 जो है मुंबई टू चेन्नई को जोड़ता है, तो ये गलत है, सॉरी ये गलत हो गया, ये मुंबई होगा। और वहीं पे NH6 जो है मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है, ये राइट आंसर है। अहमदाबाद और जोधपुर को NH15 जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 एंड 3 होगा। अब NH की बात आती है, तो कुछ NH से रिलेटेड बात जान लेते हैं। NH हाईवे को कंट्रोल कौन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके जो अभी अध्यक्ष बने हैं, कोई सुखवीर सिंह संधू हैं, और सॉरी
NH1 दिल्ली और इंडिया पाक बॉर्डर को जोड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में के अंदर है, और ये लगभग 456 किलोमीटर है। वहीं पे NH2 दिल्ली और वेस्ट बंगाल को जोड़ता है, और NH3 आगरा और मुंबई को जोड़ता है। तो ये NH के बारे में हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द राज्यसभा। ऑप्शन है हमारे पास छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और एक और ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा आपको हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 ही राज्यसभा सीट है। वहीं पे छत्तीसगढ़ और झारखंड जो कि 2000 में बना था, और इसके साथ एक और था, ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, छऊ छऊ झा छऊ झा झा फॉर झारखंड। ये 15 नवंबर 2000 को बना था। छत्तीसगढ़ 9 नवंबर 2000 को बना था, और इसके अंदर कितना सीट है, 4 सीट है। झारखंड के अंदर 5 राज्यसभा सीट है, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी 4 राज्यसभा सीट है। अब कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसके पास बहुत ही कम राज्यसभा सीट है, जो कि एक राज्यसभा सीट है। उसमें आता है आपको अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये सारे जितने भी स्टेट हैं, इसके अंदर एक राज्यसभा सीट है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसकी संख्या 31 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है। सॉरी हाँ, रुक जाइए 2 मिनट। यस यस 7, क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन है आपको, विच सिटी इज होस्टेड द 2018 सिक्योर इंडिया कॉन्क्लेव। ऑप्शन में है कानपुर, इंदौर, जयपुर, लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था 2018 के अंदर सिक्योर इंडिया कॉन्क्लेव, और ऑप्शन में न्यू दिल्ली नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मैनली मेड अप ऑफ। अब देखिए, प्लानिट का स्ट्रक्चर 3 भाग से मिलके बना होता है। उसको क्या क्या बोलते हैं, एक तो सबसे ऊपर वाला भाग क्रस्ट होता है, देन मेंटल होता है, देन आपको कोर होता है। तो नीचे वाला पार्ट के बारे में पूछ रहा है, वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो फेरम और निकल से बना होता है। ठीक है, तो फेरम और निकल इसके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका यस फेरम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आयरन होगा, जिसकी फेरम को आयरन ही बोलते हैं। फेरम ये इसका केमिकल नेम है, उसको इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। वहीं पे फेरम और निकल किस में रहता है, कोर में होता है, क्रस्ट में सिलिकॉन होता है। ऊपर का दो जो परत है, क्रस्ट और मेंटल, उसमें सिलिकॉन का मोस्टली सिलिकॉन पाया जाता है, और सबसे नीचे वाला जो इनर पोर्शन है प्लानेट का, उसके अंदर फेरम और निकल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है, इतिहास का जनक कहा गया। इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिसके अंदर इंडो पर्सियन रिलेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट रमन मैगसेसे अवार्ड विनर फ्रॉम इंडिया। हमारे पास ऑप्शन है CD देशमुख, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वर्गश्री क्यूरिंग एंड आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन में आपको जो इसका जो राइट आंसर होगा, CD देशमुख। सबसे पहले रमन मैगसेसे अवार्ड के बारे में कुछ जानते हैं। रमन मैगसेसे अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1957 में हुआ था। और ये जो अवार्ड है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट रमन मैगसेसे के नाम पे शुरू किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले CD देशमुख को 1959 में, जो कि दूसरा रमन मैगसेसे अवार्ड था, मिला था। और सबसे पहला जो रमन मैगसेसे अवार्ड मिला था जिप्सम जॉन को, जो कि 1958 में मिला था, और वो कहाँ के थे, ताइवान से बिलोंग करते थे। अब फिलीपींस हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर 2011 सेंसस डेटा, विच स्टेट इन द कंट्री रजिस्टर्स द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।
तो सबसे कम जो लिटरेसी रेट था 2011 सेंसस में वो बिहार का था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच हैज़ रिटेन झंडा गीत। ऑप्शन है हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि दो देशों का जो राष्ट्रगान होता है वो किन्होंने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। एक तो जनगण मन भारत का, और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट आता है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में सब जानता है। जनगण मन क्या कहते हैं उसको, वंदे मातरम वाला गीत लिखे हैं अपना। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैथिली शरण गुप्त, ये कवि हैं हिंदी के। और नेक्स्ट आता है वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन में झंडा गीत लिखने वाले नहीं हैं, जो झंडा गीत लिखे थे उनका नाम था श्याम लाल गुप्ता। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, श्याम लाल गुप्ता, ऑप्शन ई। नेक्स्ट आता है, अब मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो चलिए देखते हैं किसको किससे मैच करना है। सबसे पहले है आपको अरवर एंड स्मिथ। अरवर और स्मिथ क्या किया था, तो अरवर और स्मिथ इंडोन्यूक्लियस का वो इंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड हैं, डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस वो डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट आपको आता है फेल्डमैन। फेल्डमैन ट्रांसजेनिक प्लांट और एग्रो बैक्टीरियम को वो किया था। तो फेल्डमैन बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और फिर म्यूलिस आता है, डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नहीं, म्यूलिस जो किया था वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चौथा होगा। फिर टैमिन एंड बाल्टीमोर क्या किया था, तो इसका जो रेस्ट हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 1 4 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु डिस्कवर्ड द HTLV थर्ड एड्स वायरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा रॉबर्ट गैलो। रॉबर्ट गैलो ही इसका डिस्कवरी किए थे। नेक्स्ट आता है आपको द मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच काउजेज एयर पॉल्यूशन। तो ये मैंने कल भी बताया था अपनी साइंस के क्लास में। और इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस गैस होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए भी डेंजरस होता है और एनिमल के लिए भी डेंजरस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच प्लानट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। ऑप्शन है यूरेनस, नेपट्यून, जुपिटर, प्लूटो। तो इसका जो लॉन्गेस्ट प्लानट, सबसे ज़्यादा जो टाइम लगाता है वो कौन सा प्लानट है, प्लूटो। प्लूटो है, और ये इसको क्या कहा जाता है, ड्वार्फ प्लानट भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बालिका दिवस। ठीक है, बालिका दिवस के नाम से कौन सा दिन मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है मिनिस्टर, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाता है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट बनाता है। और इसकी जो अभी मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी जी हैं। और इसको कब मनाया जाता है, तो बालिका दिवस इंडिया के अंदर आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर ही होगा। तो मतलब कि नन ऑफ द एबव, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आप आंसर में बताइएगा कि वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। अब अगला आता है आपको 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे होता है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशल, सेकुलर एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोशल, सेकुलर और यूनिटी को किस, इंटीग्रिटी को किस संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपको 1976 के अंदर, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौन चेयरमैन बनता है, तो इसका लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है। अभी कौन है इसके चेयरमैन, तो अधीर रंजन चौधरी इसके चेयरमैन हैं। और इसके अंदर कितना टोटल मेंबर होता है, तो टोटल मेंबर 22 होता है। फिर आपको आता है एस्टीमेट कमेटी। इसका राइट आंसर एस्टीमेट कमेटी ही होगा, क्योंकि इसके अंदर
30 मेंबर होते हैं। फिर वहीं पे आपको पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। वहीं पे कमेटी ऑफ पेटिशंस जो होता है तो इसमें 15 और 10, 15 जो कि लोकसभा से और 10 राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो टोटल 25 मेंबर हो गए। तो सबसे बड़ा जो मेंबर हो गया द कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स, या एस्टीमेट कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाईमुदी एल्टीट्यूड इज। अब साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है अनामुदी, इसका पीक का कितना ऊंचाई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2695 मीटर उसका ऊंचाई है। ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया, तो इसका सारा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ही राइट है। इसका जो राइट आंसर होगा 2695 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 मेगाबाइट। अब देखिए 1 MB में कितना KB होता है, तो 1 MB में आपको 1024 KB होता है। तो टोटल क्या हो जाएगा 1024 इंटू 1024। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या बन के आएगा 1048,576, ये राइट आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोव द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, बड, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्लावर बड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, ऑप्शन है हमारे पास हेमू एंड अकबर, ये तो गलत है। ये कब हुआ था, ये तो सेकेंड बैटल हुआ था। थर्ड हुआ था आपको अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1761 में हुआ था। और अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। वहीं पे फर्स्ट वाला जो हुआ था 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी को वो मैदान में तड़पते हुए छोड़ दिया था काट के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी द मुगल एम्पायर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर्स वाज, ऑप्शन में है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, बाबर। अच्छा क्वेश्चन है, लोग समझेंगे अकबर, बट इसका जो राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के सब दरबार में ही सबसे ज़्यादा हिंदू वर्कर थे, ऑफिसर थे, तो इसका राइट आंसर ई होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन ऑफ ओजोन लेयर, तो ऑप्शंस में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इसका राइट आंसर होगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाइन अक्रॉस द नॉर्थ मिडिल पार्ट ऑफ बिहार इज, किस लाइन से इसको जाना जाता है, तो स्क्रैप फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, थाइमिन, साइट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड, तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन सी को साइट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन की बात आती है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल मैंने डिस्कस भी किया था कि विटामिन और ये थाइमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी किस में होता है, जो जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं उसमें पाया जाता है, और इसको तो अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ कितना है, तो टोटल जो स्ट्रेंथ होता है राज्यसभा में लगभग 250 है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ है 250। ये आर्टिकल 80 के अंदर दिया है। 250 में 12 प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। एट प्रेजेंट जो फिक्स्ड स्ट्रेंथ है इसका 245, इसका राइट आंसर होगा। 245 में 229 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, 4 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, देन 12 प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया विच स्टार्टेड वाच बैंकिंग स्कीम, इसका जो राइट आंसर होगा वाच बैंकिंग स्कीम HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू, अब ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा, मतलब ये आर्टिकल इसको रीट के नाम से भी जाना जाता है, और ये आर्टिकल 32 में, और वहीं पे स्टेट में ये आर्टिकल 226 में है। और ये टोटल 5 प्रकार के रीट होते हैं। सबसे पहला तो आपको हो गया हैबियस कॉर्पस, देन प्रोहिबिशन, देन मैंडमस, फिर सर्टोराई और क्यो वारंटो, ये 5 प्रकार के रीट होते हैं जो कि आर्टिकल 32 में होते हैं। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच करना है।
पहला है नोट, मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप। दूसरा है नॉटिकल माइल, यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, ये भी करेक्ट है। चौथा है एंगस्ट्रम, ये यूनिट ऑफ लेंथ है, ये भी सही है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस के लिए होता है लाइट ईयर, तो ये गलत है। और ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सोशलिस्ट को ऐड किया गया था, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था, बट डिग्निटी इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, When there is one buyer and many sellers, then the situation is called। एक बायर होगा, बहुत ज़्यादा सेलर होगा, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? सिंगल बायर, राइट होगा, ये राइट आंसर होगा। उस टर्म को क्या बोलते हैं? मोनोप्सोनी। और वहीं पे मोनोपोली क्या होता है? उसका जस्ट रिवर्स होता है, वहाँ पे मैनी सेलर्स होगा, सॉरी मैनी बायर्स होगा और वन सेलर होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मोनोपोली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ तबकत ए नसीरी? ऑप्शन है हमारे पास शेख जमालुद्दीन अल बरूनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जियाउद्दीन बरूनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तबकत ए नसीरी के ऑथर हैं मिनहाज ए सिराज जुजुवानी। ये किसके बारे में ये तबकत ए नसीरी लिखा गया है? नसीर उद्दीन, फॉर सुल्तान नसीर उद्दीन के लिए ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सुल्तान मेड अलई गेट? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जियाउद्दीन बरूनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने सिरी फोर्ट का भी निर्माण कराया था। फिर हौज खां जो कि दिल्ली के अंदर है, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और अलई दरवाज़ा भी कुतुब मीनार कम्प्लेक्स के अंदर है, वो कि ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। वहीं पे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, और ये रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये क्या किए थे कि वो कुतुब मीनार का जो रेस्ट कंस्ट्रक्शन रह गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ ही बना के छोड़ दिए थे, फिर बाद में इन्होंने उसको पूरा किया था। और ऊपर का जो 2 स्टोर था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक बहुत ही अच्छे शासक थे। उन्होंने हिसार शहर और उत्तर प्रदेश में जौनपुर बसाया था। हिसार शहर वो अपने भैया की बीवी के लिए बसाया था, और जौनपुर जो कि उनके भाई मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, जिनका नाम क्या था? जौना खान, उनके नाम पे ही जौनपुर शहर को बसाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द साका एरा वाज स्टार्टेड बाय ऑप्शन है बिम्बिसार, बिंदुसार, अशोका एंड कनिष्का। तो इसका जो राइट आंसर होगा कनिष्का। ये सिल्क मार्ग पे भी कब्जा किए थे। और कनिष्क किस वंश से हैं? कुषाण वंश से हैं। प्योर गोल्ड कुषाण वंश से ही निकला था। और ये टोटल इसके हो गए। कनिष्क के टाइम में एक कुंडल ग्राम में कौन सा अधिवेशन सेशन हुआ था? तो बुद्धिज़्म का एक काउंसिल भी लगा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन है हमारे पास 20 अप्रैल, 7 अप्रैल, 22 मार्च, 7 मार्च। 7 अप्रैल को तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और आपको अगला जो हमारा है हाँ, वर्ल्ड, इसका जो राइट आंसर है ये आपको नहीं मिल रहा है। क्या इसका राइट? हाँ, कुछ बिहार दिवस इसमें 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं पे आपको 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड अर्थ डे शायद 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ई होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ़ अ पर्टिकुलर बिल इज़ मनी बिल और नॉट? अब देखिए ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये स्पीकर के द्वारा किया जाता है। मनी बिल आर्टिकल 110 में होता है, और ये लोकसभा के अंदर ही डिसाइड किया जा सकता है कि वो राज्यसभा जाएगा कि नहीं जाएगा, और राज्यसभा के बाद भी ये लोकसभा जा सकता है। और इस मनी बिल को मनी बिल किसके द्वारा कहा जा सकता है? तो स्पीकर के द्वारा कहा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंकॉर्ड ऑफ 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न रीजन इज ए स्कीम ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा,
ये किसका स्कीम है? फिक्की का, सॉरी CII का। नेक्स्ट आता है आपको द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला, इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, हकीम अजमल खान वाज लीडर्स वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट आर हर मूवमेंट। तो इसमें क्या ऑप्शन मुझे क्या चुनना है, कौन सा सही नहीं है? सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म सैयद अहमद खान अपोज इट। देन आप तो आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वाज फॉर्म्ड इन 1906 वेहेमेंटली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेट। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत है, बाकी जो टोटल है ये सही है। अब मुस्लिम लीग 1906 पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद कौन सा ये हुआ था आंदोलन, आपको स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ये मुस्लिम लीग तो और सेपरेट इलेक्टोरल तो 1909 में हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज। ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपके इंडिया के अंदर केरला। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है रानी लक्ष्मी बाई डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेतवा रिवर पे रानी लक्ष्मीबाई डैम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्तिक इज वन ऑफ द फोक डांस ऑफ। ऑप्शन है बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल एंड रोहिलखंड। तो कार्तिक बुंदेलखंड का डांस है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा लिखे थे। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द हाइक ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर रॉ जूट पर क्विंटल फॉर 2018-19। ये हालांकि पिछले ईयर का क्वेश्चन है, पर इसका जो राइट आंसर होगा 3600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंडियाज लार्जेस्ट मीका बेल्ट इज फाउंड। ऑप्शन है बालघाट एंड छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, हजारीबाग, गया एंड मुंगेर। ये जो है ये राइट आंसर होगा, हजारीबाग, गया एंड मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड रिपरकशन ऑन द सोफिस्टिकेटेड कर्मकांड ऑफ ब्राह्मण रिलीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भागवत कम्युनिटी के द्वारा ही ब्राह्मण रिलीजन और ये जो कर्मकांड होता है उसमें बिलीव किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भागवत कम्युनिटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल्स इन एशिया हुंड्रू इज सिचुएटेड नियर। ये हुंड्रू जो फॉल है वो रांची के अंदर है। विच इज़ नैरो मनी। ऑप्शन है द स्कीम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। इसको नैरो मनी बोलते हैं क्या? नैरो मनी किसको बोलते हैं? हाँ, ऑप्शन पूरा देख लेते हैं। द सम ऑफ मनी एंड टाइम डिपॉजिट, the sum of currency in calculation of public and cash reserve by the held, the market value of the stocks held by the holders excluding the promoters। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये नैरो मनी किसको बोलते हैं? द स्कीम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। विटामिन सी को विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन ई के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता। विटामिन ए के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन ई कौन सा ये रिप्रोडक्शन पावर बढ़ाता है विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट एंड टू आर ट्रू हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ कैंडिडेट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम जो एज है वो 30 साल होना चाहिए। वहीं पे लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 चाहिए, और प्रधानमंत्री कोई 25 साल में भी बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्साइज ड्यूटी ऑन ए कमोडिटी इज पेएबल विद द रेफरेंस टू इट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड सेल, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल। तो इसका 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर होगा प्रोडक्शन होगा। चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज कौन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, केवी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन फॉर एड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा जेडोविडुमिन, और इसको जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है एजिडोथाइमिडीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज तानसेन टॉम लोकेटेड, अब तानसेन का असली नाम क्या है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था, और वो जो कि बाद में चलकर अपना नाम बदल लिए थे, वो आगे क्वेश्चन भी है जो कि मैं अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो ग्वालियर से बिलोंग करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोटेंशियल वाटर पावर रिवर बेसिन आर कॉन्गो, कोलंबिया, यांगजी। कॉन्गो रिवर, कोलंबिया और यांगजी, यही राइट आंसर होगा। कॉन्गो साउथ अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, वहीं पे यांगजी एशिया का लार्जेस्ट और चाइना का भी सबसे बड़ा रिवर है, और इसकी लंबाई लगभग 6300 या 6600 के आसपास होगी। कोलंबिया जो ये रिवर है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर होता है। तो ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पावर रिवर बेसिन है, कॉन्गो, कोलंबिया एंड यांगजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आउटलाइंस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज मेड बाय, दूसरा 5 ईयर प्लान किसके द्वारा बनाया गया था, तो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 के बीच, जो कि हेरोल्ड डोमार मॉडल पे था। दूसरा वाला 1956 से 61 के बीच में पीसी महिला नोविस के द्वारा ये दूसरा 5 ईयर प्लान था, जो कि जिनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। तीसरा थर्ड ईयर प्लान जो कि गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, 1961 से 66 के बीच में तीसरा 5 ईयर प्लान हुआ था, और ये इसका जो टॉप प्रायोरिटी था एग्रीकल्चर सेक्टर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ इट्स डे एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द अर्थ, दिस इज ट्रू ऑफ किसके लिए, ये ड्यूरेशन ऑफ डे और ये जो टिल्ट है एक्सेस, किसी भी एक्सेस का उसका जो टिल्ट है किस प्लानट से अर्थ का मिलता जुलता है, तो अर्थ का जो डे का ड्यूरेशन होता है 23 आवर 56 मिनट 22 सेकेंड, और टिल्ट है इसका 23 डिग्री 27 मिनट। वहीं पे मार्स का जो है इसका नियरली सेम होता है, लगभग 24 आवर 37 मिनट और 23 सेकेंड होता है, और साथ में इसका जो टिल्ट है 23 डिग्री 59 मिनट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मार्स से मिलता है, चंद्रमा से थोड़ा बहुत मिलता है अर्थ का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेशन मेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपलसरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेज, इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, किसके ड्यूरेशन में, तो ये लॉर्ड मेकाले के द्वारा किया गया था 1835 के अंदर, शायद वो दिन था 2 फरवरी, और उस टाइम के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक थे। तो इंग्लिश एजुकेशन मेकाले मिनट 1835 के थ्रू आया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रॉम इंडिया टू बी रीऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, ऑप्शंस में हमारे पास सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स एट बोधगया, ये अशोक के पीरियड में बना था मौर्यन एज में, तो इसका जो राइट आंसर होगा महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स एट बोधगया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुज नेम इज़ कॉल्ड अता अली खान, हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि तानसेन का जो जब वो मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, तो उसने अपना नाम चेंज करके क्या बना लिया था, तो अत्ता अली खान। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी मिल्खा सिंह इज, वो कौन से प्लेयर थे, तो मिल्खा सिंह तो वो तो रेसर थे, और उन्हीं के बेटे थे ये जी मिल्खा सिंह, जो कि गोल्फ प्लेयर थे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 64। इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महात्तरा एंड पत्ता किला वर यूज्ड फॉर, ये मिलिट्री फोर्स के लिए यूज़ किया जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एट प्रेजेंट? 240, 245, 243। तो इसका जो राइट आंसर होगा 243, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड? फ्रैंकिस कॉलिंस, मैपिंग ह्यूमन जीनोम, सर्जरी व्रीन, गूगल सर्च एंड लेरी पेज भी थे गूगल का, ये दोनों मिलके किए थे। फिर जेमी वेल्स जो था वो विकिपीडिया बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑल थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज गंगा डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब। विच सिटी होस्टेड द स्मार्ट सिटी इंडिया 2018 एक्सपो? ये 2018 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? इसमें आपको मौर्य डायनेस्टी हो गया, गुप्ता हो गया, कुषाण और कण्वा। तो सबसे ओल्डेस्ट जो डायनेस्टी है, आई थिंक ये मौर्य डायनेस्टी होगा। और ये 321 से लेके 185 BC के अंदर हुआ था। 322 में ही मौर्य डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ था। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी, इन विच पार्ट ऑफ आई ब्लाइंड स्पॉट येलो स्पॉट आर फाउंड? इसका जो राइट आंसर होगा, रेटाइना के अंदर ही ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द जमींदार्स के, हाँ जमींदार के साथ हुआ था। और ये किसके ड्यूरेशन किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था परमानेंट सेटलमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा? अब नंदा डायनेस्टी के बाद ही तो मौर्य पीरियड आया था, 321 से लेके 185 BC के बीच। और इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और बाद में अशोक जैसे महान प्रतापी राजा इस डायनेस्टी में हुए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द मोस्ट फेमस एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज? और ये तक्षशिला, वहीं पे चाणक्य वहाँ पे पढ़ाया करते थे, ज्ञान दिया करते थे स्टूडेंट को। फिर आता है आपको, द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय? तो ये बीट हो जाएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीविक चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड? तो ये किससे एसोसिएटेड? तो जैनिज्म से एसोसिएटेड। और तमिल का ये महत्वपूर्ण लिटरेचर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेचर माना जाता है उधर के। फिर आपको अगले पे चलते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ लोकसभा वाइल बीइंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? अब देखिए, राज्यसभा का कोई मेंबर है और लोकसभा में कौन भाषण दे सकता है या कौन उसको पार्टिसिपेट करता है? तो इसका सिंपल आंसर है, राज्यसभा का मेंबर जो कि केंद्र सरकार में मंत्री बनता है, तो वो इसका मेंबर लोकसभा के अंदर आ सकता है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा, मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सॉरी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 77। सॉरी, थोड़ा इसको पूरा कर लें। Which of the following article of Indian Constitution consists of the provision of the election of legislative assembly of state? वैसे तो इलेक्शन कमीशन 324 से लेके 333 के बीच में होता है। तो इसका जो स्टेट का इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 170 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 176 जो आर्टिकल है वो स्पेशल एड्रेस, गवर्नर जो एड्रेस करता है उससे रिलेटेड है। फिर आपको आर्टिकल 178, ये स्पीकर का प्रोविज़न, इसके बारे स्पीकर के बारे में इसमें दिया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड सपोर्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कुडंट सी इट्स अपसॉट? ठीक है, अंत तक नहीं देख सके थे बाल गंगाधर तिलक, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1920 के अंदर। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब तक चला था? 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी उसको बंद कर दिए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंस्टिट्यूट द मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन द सेंसस 2011 डेटा? तो सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है किसके अंदर है? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिनरी नंबर आर 0 एंड 1, ये राइट आंसर है। फिर अगले पे चलते हैं। व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इन सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा, लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, इसका जो राइट आंसर होगा ए। मनी बिल के बारे में बताया था कि ये आर्टिकल 110 में आता है और ये स्पीकर को पूरा पावर है कि ये मनी बिल को मनी बिल कहे या ना कहे, और लोकसभा के अंदर ही इसको पास भी किया जा सकता है। राज्यसभा की कोई भी बात इस बिल पे नहीं मान्य होगी, लोकसभा जो चाहेगा वही होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह, जो कि कहाँ थे, जगदीशपुर के थे, और ये आरा के नज़दीक में है, बिहार के अंदर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, तो इसका तो एक ट्रिक है, 1 2 BNTU, सॉरी, पहला बम्बे में हुआ था, फिर पहला बम्बे में हुआ था, दूसरा कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। सबसे पहले वाले के जो चेयरमैन थे कौन थे, रमेश चंद्र बनर्जी, फिर दादा भाई नेहरू जी, फिर तैयब जी, और फिर चौथा वाला जो था वो कोई यूल थे, अंग्रेज शासक थे जो कि पहले थे, वो हुए थे गवर्नर, उसके चेयरमैन हुए थे, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया, मुंबई होगा पहला वाला कॉन्फ्रेंस 1885 में हुआ था। और फाउंडर कौन था इसका, हरमिट ऑफ सिमला, उसका नाम टाइप करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज संत कबीर बोर्न, संत कबीर का जन्म वाराणसी के अंदर हुआ था। When was फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड, ये इसका जो राइट आंसर होगा 1851 में होगा। हालांकि टेलीग्राफ लाइन 1850 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में शुरू किया गया था, फिर 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टेलीग्राफ लाइन को बिछाया गया था, और लगभग 6400 किलोमीटर टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ के बीच में, कोलकाता से पेशावर के बीच में बैठाया गया था, किसके भाया आगरा होते हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट, तो CR दास, जिसको क्या कहा जाता है, देशबंधु कहा जाता है, और ये सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे, और सुभाष चंद्र बोस जी का आज क्या है, जन्मदिन भी है। तो S सुब्रमण्यम अय्यर, हाँ ये रिलेटेड थे उससे। फिर एनी बेसेंट आता, फिर BG तिलक, ये सारे के सारे होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मेड रेगुलर ब्रॉडकास्ट ऑन कांग्रेस रेडियो ऑपरेटिंग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका जो राइट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, अभी बताए थे आर्टिकल 110 में मनी बिल आता है, जिसका टोटल पावर किसके पास है, स्पीकर के पास है, लोकसभा के अंदर ही वो मनी बिल को मनी बिल कहेगा, नहीं कहेगा, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेगा, वो लोकसभा के अंदर ही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मनी बिल। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिस्ट में है, तो ये कंकरेंट लिस्ट में होगा, दोनों स्टेट और यूनियन दोनों के अंदर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द हाईएस्ट रागी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, रागी जिसको हिंदी में मरुआ बोलते हैं, वो बिहार के अंदर एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच प्लानट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ऑप्शन है जुपिटर, मार्स, वेनस, तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, जुपिटर लेता है, और ये जो कि सबसे बड़ा प्लानट भी है। और ये इसका सबसे टाइम का ड्यूरेशन क्या है, 11 ईयर 86 डे, ठीक है। सन के चारों ओर घूमने में ये 11 साल और 86 दिन लगाता है। वहीं पे अर्थ 365 दिन में ये सूरज के चारों ओर घूम लेता। फिर मार्स 687 दिन में, फिर वेनस 224 दिन में। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। What was the immediate cause of the launch of Swadeshi movement? The partition of Bengal done by Lord Curzon. बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। तो यही उसके तुरंत बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉय इन इंडिया इज, पहला नेशनल इनकम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम, इसका जो राइट आंसर होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, विच सिटी होस्टेड द 5th एडिशन ऑफ कलिंगा लिटरेसी फेस्टिवल। कलिंगा प्राइज कहाँ पे होता है, कहाँ पे दिया जाता है, उड़ीसा में दिया जाता है और ये हुआ था 2018 में भुवनेश्वर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी। ऑप्शन है हमारे पास, मैक्स द इकोनॉमी मोर कम्पिटिटिव। फिर अगले ऑप्शन को देखेंगे हम। अगला हमारा ऑप्शन है, मैक्स द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको ये पढ़ेंगे। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परमिट पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ, ये हो गया। फिर द पब्लिक माइंडेड पीपल में सिक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज अनेबल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीजन। इसका जो राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, और इसका जो रीजन है वो करेक्ट है, वो एक्सप्लेन करता, करेक्टली एक्सप्लेन करता है इसके असर्शन को। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, द स्वदेशी एंड द बाइकॉट वेयर अडॉप्टेड मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हाँ, ये बंगाल के तुरंत पार्टीशन के बाद हुआ था, ये पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो इजी क्वेश्चन, इसका आंसर फर्स्ट सही है। फिर पल्स क्रॉप विच डजन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ग्राम भी हेल्प करता, पी भी करता, फिर मूंग भी करता, तो इसका जो राइट आंसर होगा राजमा, ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर अ बिजनेस यूनिट इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सेल ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड टू द पब्लिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट और मून। ऑप्शन है जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वेनस। पहले जुपिटर हुआ करता था, बट अभी सैटर्न 2019 में पता लगा गया है कि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्या है, सैटेलाइट्स है, लगभग 82 के आसपास, वहीं पे जुपिटर के पास 67 है। तो आशा करते हैं आपको आज का क्वेश्चन का ये सीरीज पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक चड्ढा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और एग्ज़ाम 14 फरवरी को CGPSC का होगा, और फिर आपको अप्रैल में शायद 11 या 12 के आसपास MPPSC होगा, तो बहुत टाइम है। और आशा करते हैं कि मैं हज़ार का ये क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन का ये सेट लाऊंगा, ताकि आपके रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी साइंस का जो है वो डिटेल डिस्कशन के साथ, और जो भी कुछ हैं क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कंसेप्ट ज़रूरी है, उसको मैं डिटेल डिस्कशन के साथ अपने अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पाठक चड्ढा के साथ। धन्यवाद।